जयंती सम्मान से सम्मानित करते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज भी एक कर्मी को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। उनसे आपको रूबरू कराएंगे। उनसे पहले हमारी कुछ परंपराएं हैं जिनका निर्वाह हमें करना है। मंचन से पहले हमारे भतीजी महोदय दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और ये प्रकाश जो है इसे ज्ञान का प्रतीक कहा गया है। कहते हैं कि जब ज्ञान की रोशनी फैलती है तो अज्ञानता के अंधेरे अपने आप अपने पैर समेट लेते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। ये दीप प्रज्वलित हो चुका है। मैं गुजारिश करूंगा राजवीर साहब से कि वो अतिथि जो है वो हमारे लिए सबसे अहम होता है और सबसे ख़ास होता है और उसका स्वागत, उसका सत्कार, उसका अभिनंदन करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारी परंपरा भी है और हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी। मैं गुजारिश करूँगा राजवीर सर से कि वो हमारे अतिथि महोदय का सम्मान करें, उन्हें पौधा और स्मृति चिन्ह देकर। अब मैं उस शख्स को बुलाना चाहूँगा, राजू भाई एक सेकंड, मैं उस शख्स को बुलाना चाहूँगा जिन्हें रंग आचार्य विश्वनाथ मिश्र सम्मान से सम्मानित किया जाना है यहाँ पर, जिन्होंने 95 और 96 के दौर में लखनऊ यूनिवर्सिटी से आज जिनके नाम से ये अवार्ड है, उनके नेतृत्व में उन्होंने अपने रंग कर्म को शुरू किया था, उसे सीखना शुरू किया था उनसे। और कमाल की बात ये है कि जब आप वहाँ से निकल कर आए और भारतीय नाट्य अकादमी में जब आए तो आज हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं आदरणीय श्री सुशील कुमार सिंह जी उस वक्त पीएनए के निर्देशक थे। एक गुरु से उन्होंने ज्ञान लिया और दूसरे गुरु की छत्रछाया में और उनकी सरपरस्ती में उन्होंने अपने इस सफर को जारी रखा। मैं बुलाना चाहूँगा, इस वक्त तो पीजीआई में टेक्निकल ऑफिसर हैं और आप डायलिसिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। मैं बिना किसी शब्दों को व्यक्त किए हुए, बिना किसी तमहीद के उन्हें बुलाना चाहूँगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब राजीव खान साहब से उनका बहुत देर से इंतजार कर रहा है, उसे आके ग्रहण करें और हमें गौरवान्वित करें। और जाहिर सी बात है कि गुरु के हाथ से जब सम्मान मिलता है तो उसका कुछ और ही आनंद और उसका कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और एक गुरु को भी बहुत खुशी होती है जब उसका शिष्य किसी मकाम को हासिल करता है और अपने काम करता है। सम्मान बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा मेहमानों से गुजारिश करूँगा कि वो अपने स्थान को ग्रहण करें। तो आइए सीधे सीधे आपको नाटक से जोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। कहानी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे आपको कुछ भी नहीं बताना है। तो जाहिर सी बात है उस कहानी को आप इस मंच पर
देखेंगे और मैं उसके बारे में बता दूंगा, उसकी क्यूरियोसिटी, उसका जो देखने का जो मज़ा है वो खत्म हो जाएगा। बस अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाइए इस माहौल, इस मंजर को, जो हमारा ये आहद, ये दौर, ये जो इस वक्त चल रहा है दौर, हमारा ज़माना, उस तरफ नज़र कीजिए और इस नाटक को बहुत ध्यान से देखिए। अपने मोबाइल फोन्स को जो है वो साइलेंट पे डाल दें या उसे ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आपका मोबाइल हो सकता है कि आर्टिस्ट को उसके कैरेक्टर से बाहर निकालने में कहीं एक भूमिका ना निभा दे जाए। तो इसलिए अपने सेल फोन को जो है उसको साइलेंट पे डाल दीजिए या उसे बंद कर दीजिए। तो आइए आपके दरमियान उस नाटक को रखते हैं जिसे आप देखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसका लेखन, परिकल्पना और निर्देशन किया है अनिल मिश्रा गुरुजी ने। उनके बारे में कुछ भी बताना इस वक्त छोटा बड़ी बात होगी, क्योंकि बरसों से वो इसी रंगमंच को जो है उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो दे रखा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बहुत ध्यान से नाटक को देखने की कोशिश करिएगा और इसके अंदर जो मैसेज, हर नाटक एक पैगाम, एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है। आपको उस संदेश को ढूंढना है और उस पर अमल भी करना है। तो आइए आपके सामने उस नाटक को रखते हैं जिसका नाम है राजा जी की जय जयकार। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। बाकी आप जो समझना चाहें समझ लीजिए। दोस्तों, हम ना नाटककार है, ना कलाकार है, ना रचनाकार है और ना ही साहित्यकार है। तो सच पूछिए तो नाम में रखा ही क्या है? लेकिन भाई साहब, जब नाम के आगे कार लग जाता है ना तो क्या हो जाता है? असल में मैं जो हूँ वही हूँ या कुछ और हूँ? माफ कीजिएगा, हम सबके साथ जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। ये अलग बात कि हम टाउन में मुबालते में जीते रहते हैं। खैर, आपके साथ ऐसा नहीं है। आप सब कुछ ना कुछ तो हैं ही, गणमान्य, माननीय, सम्राट और सबसे बड़ी बात इस नाटक के दर्शक। अगर भाई साहब आप बुरा ना माने तो मैं यही कहूँगा कि ये आम चलन का शब्द है और नए की खोज जारी है। क्योंकि आप जो हैं वो हैं। आप कहते हैं हम रंगकर्मी हैं, लेकिन दूसरों का नाटक देखते ही नहीं। आप कहते हैं मैंने जो नाटक कर दिया या कर रहे हैं वो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। नाटक देखते हैं तो बीच में ही बोलचाल शुरू कर देते हैं। दरअसल भाई साहब ये समस्या आपके साथ ही नहीं है। कथक, नर्तक भरतनाट्यम नहीं देखता, चित्रकार दूसरों की पेंटिंग नहीं देखता, रचनाकार दूसरों की रचनाएं नहीं सुनता, एक शायर दूसरे शायर को पसंद नहीं करता। अरे रुक भी जाओ। फिलहाल भाई साहब हम खुश हैं। हमें भी नाटक का शौक जगाया तो सोचा क्यों ना नाटक करके देखो।
लोगों से कहा, यही जो प्रेक्षागृह के बाहर नाटक हो या ना हो, अक्सर खड़े दिख जाते हैं। कहा, भैया मुझे भी नाटक करना है। बस हम दोनों जुड़ गए और शुरू हो गया नाटकों का सिलसिला। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि पूरी जिंदगी अपने आप में नाटक, घर से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर समाज तक, मुखौटे पे मुखौटे, चेहरे पे चेहरे। पर हम परेशान नहीं होते, चेहरे पे कोई शिकन नहीं आती। हम पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, हम चलते ही जाते हैं। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपके हैं। आम आदमी हैं, आपके ही बीच से निकल कर आते हैं। नाटक करना था सो चले आए। आप नाटक देखें, चिंतन करें, मनन करें और फैसला आप करें। हम आपकी टिप्पणियों का स्वागत करेंगे, जो सवाल आएंगे उनका हल भी ढूंढेंगे। तो शुरू किया जाए नाटक? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो चले। हाँ चले। राजा जी की जय जयकार, राजा जी की जय जयकार, राजा जी की जय जयकार, राजा जी की मंत्रियों जमानत करो। आज की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। हुजूर, आप तो प्रजापालक सम्राट हैं। आपके राज्य में जनता जनार्दन सुखी संपन्न और विकास की ओर अग्रसर हो रही है। आपके राज्य में कोई कमी नहीं हुजूर। चहुओर प्रजा आपकी जय जयकार कर रही है। ये सब आपकी बुद्धि, दूरदर्शिता और आपके रणकौशल कमाल है मंत्री। नीति तो आप धारण करते हैं, हम तो उसे लागू करने का हुक्म देते हैं। महाराज, पिछले 2 महीने से आप प्रवास पर थे। तमाम राज्यों के प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलना चाहते थे। वो इस राज्य की प्रजापालक नीति से और यहाँ के प्रशासनिक कार्य संचालन से बेहद संतुष्ट हैं। वो अपने राज्यों में भी यहाँ के मॉडल को स्थापित करना चाहते हैं महाराज। ये तो हमारी जननीतियों का परिणाम है। जनता स्वच्छ प्रशासन चाहती है, राज्य के कार्यों में अपना हाथ बटाना चाहती है। हमारा धर्म है और राज्य का ये दायित्व है, योजना का पर खराब करे, स्वास्थ्य बना रहे। हुजूर, आपका तो सर्वस्व राज्य की जनता पर न्यौछावर है। आप जनता के लिए और जन समुदाय आपका परम अनुयायी। किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है महाराज। सब अमन चैन से जी रहे हैं। पूरे राज्य में सुख शांति वैभव का वातावरण है। कानून व्यवस्था, न्याय, शिक्षा, रोजगार सभी महकमे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। राज्य की जनता हर तरफ आपके कार्यों का गुणगान कर रही है महाराज। एक आदर्श राज्य की कल्पना अगर इस जमीन पर कहीं है महाराज, तो वो हम सबका राज्य है। हम तो जनता के सेवक हैं, हम तो उसके दिलों में बसते हैं। ये सब उसी का प्रताप है जो हम इस राज्य के वारिस हैं। हमारी कितनी पीढ़ियों ने इस राज्य पर शासन किया, लेकिन जनता के दिलों को नहीं जीत पाए।
इस मामले में हमारी खुशकिस्मती है कि हम जनता के दिलों पर राज करते हैं। महाराज, अभी हम एक काम पूरा नहीं कर पाए। वो क्या है मंत्री? महाराज, हमारे राज्य में जो ये नदी है वो जनता का मिलन आपसे बाधित करती है। लोग अपनी फरियाद आप तक पहुंचा नहीं पाते हैं। महाराज, ऐसा क्या संकट है हमारे राज्य में जनता को? हम भी सुनना चाहते हैं। हुजूर, लोग इस पार से उस पार से इस पार नावों से अपनी यात्रा तय करते हैं। जाहिर है ये यात्रा जनता के लिए जहां कष्टकारी है महाराज, वहीं आपके प्रजापालक सम्राट होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। गुस्ताखी माफ हो महाराज, अगर इस नदी पर पुल का निर्माण करा दिया जाए तो जहां जन कल्याण का आगमन सुलभ हो जाएगा, वहीं जनता एक बार पुनः का आभार प्रकट करेगी। महाराज, हुजूर, हमारे सहयोगी सही फरमा रहे हैं। ऐसा करके हम एक बार फिर जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। हमें इस राज्य की जनता के प्रति गर्व है, हम उसे कष्ट में नहीं देख सकते। मंत्री, नदी पर पुल का निर्माण किया जाए। महाराज, आपका प्रजापालक मन विश्राम नहीं देता। आपके आदेशों का पालन होगा, पुल निर्मित किया जाएगा। पर हुजूर, पुल जो निर्मित होगा उसे बनाने संवारने में राज्य पर भार पड़ेगा। राज्य के खजाने की भरपाई कैसे होगी महाराज? राज्य का जो भी खजाना है वो जनता के इताअत है, इसलिए हमें इस पर अनावश्यक विचार नहीं करना चाहिए। महाराज, हम राज्य के प्रति उत्तरदायी हैं। तालियां दोनों हाथों से बजती हैं, इसलिए राज्य की जनता का भी कर्तव्य है कि वो राज्य के कार्यों में अपना सहयोग करे। हाँ महाराज, हमें इस विषय पर त्वरित विचार करना चाहिए। मंत्री, हम आपकी दुविधा को समझते हैं, आपकी मंशा का आदर करते हैं। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, जहां तक राज्य के खजाने की बात है, हम पुल निर्माण होने के बाद 1 रुपए का कर राज्य की जनता पर घोषित करते हैं और पुल की भरपाई हो जाने के बाद हम इस कर से जनता को बरी कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे जनप्रिय सम्राट होने का कोई काला धब्बा इस राज्य में मौजूद रह जाए। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। दरबार बर्खास्त किया जाता है, हमारे आदेशों का पालन हो। ऐसा ही होगा। वही आपके चिरपरिचित चेहरे यानी भोपू। आप हमें जो भी समझे, आप हमें लप्पू झन्ना भी कह सकते हैं, लेकिन ये सत्य है कि हम दो ही हैं, तीसरा कोई नहीं। वो कहावत है ना, हम दो हमारे दो। अरे कहावत नहीं है, स्लोगन है। पर सच बात तो ये है भाई, हम दो ही हैं, हमारा कोई नहीं, हम सबके हैं। चलो बकवास बंद करो और लपेटना शुरू करो। अब लपेटेंगे नहीं, नॉन स्टॉप रद्दा मारेंगे। तो मित्रों, न्यायप्रिय जनप्रिय प्रजापालक सम्राट की जय हो, जय हो, जय हो। जनता के दिलों पर राज करने वाले सम्राट ने पुल का निर्माण करवा दिया, आवागमन चालू हो गया, जनता प्रसन्न हो गई। पर राजा का दिल है कि मानता ही नहीं। राजा बेचैन है, परेशान है। जनता मस्त है कलंदर,
ना कोई अभिवादन है, ना धन्यवाद ज्ञापन है। 1 रुपए का कर जारी, नदी पर पुल चालू, सब अपने में मगन। पर राजा है कि दिल है कि मानता ही नहीं। एक हम है, एक आप है। एक तुम हो, एक हम है। दिमाग तो दुरुस्त है मगर बेचैन। अरे ये क्या बक रही है? बक नहीं रही हूँ, दिल की आवाज है। दिल धक 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 कर रहा है। जब दिल धक 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 करे तो हमें अपने रास्ते बदल लेने चाहिए। तो आइए हम आपको ले चलते हैं नदी पे बनी उस पुल पर, जहाँ आवागमन जारी है, पर आज तक राजा के दरबार में जनता कृतज्ञ नहीं हुई। राजा को दरबार में जनता के आने की प्रतीक्षा है, पर ये तो जनता है। जनता जनता जनता। तुम्हारी तरंगों में खो जाने को जी चाहता है। तुम जब उफान पर होती हो तो अपने अंदर समाहित सारा कचरा बाहर फेंक देती हो। तुम्हारी तरंगे, तुम्हारी ध्वनि जब भी हमारे भीतर को झकझोरती है तो मैं केवल तुम में खो जाना चाहती हूँ। तुम्हारी छाँव में हमारे बचपन का वात्सल्य है। तुम्हें जब भी अंतर मन की गहराइयों से महसूस करती हूँ तो अपना यौवन याद आता है। एक तुम ही तो हो जो ठहरती नहीं। तुम एक नदी हो, सागर की गहराइयों में जाकर डूब जाऊंगी। मेरा भी मन करता है तुम्हारे जैसे सागर की गहराइयों में जाकर खो जाऊं अनंत काल तक। अरे सुने ना तुम? हाँ
सपनों में खो जाया करती थी। सुनैना, तुम मेरी अनुचर भी हो और मेरी सखी भी। सपने देखना अलग बात है और सपनों में खो जाना दूसरी बात। अगर सपने देखना है तो उन्हें पाने का यत्न भी होना चाहिए। अगर तुम्हारा ऐसा कोई सपना है तो मैं यत्न कर सकती हूँ। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं जिसे आप जैसी रानी मिली हो, महाराज मिले हो, वहाँ आपकी सेवा में जिंदगी गुजार देना, इससे बड़ा सपना मेरा कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी मेरी प्रिय हो, अगर कोई मंशा है तो अवश्य जाहिर करो। पहली बात तो ऐसा कुछ हो ही ना, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो आपके सिवा फरियाद लेकर कहाँ जाऊंगी? फरियाद नहीं, अधिकार पूर्वक। क्या मंत्रार्थ चल रही है महारानी? हमें तो सुने। कुछ नहीं महाराज। सुनैना, क्या बात है महाराज? आज रात्रि प्रहर से पहले ही प्रवास में आने का कारण? कुछ नहीं। अब क्या मुझे प्रवास में आने के लिए किसी घड़ी का इंतजार करना होगा? नहीं महाराज, अगर कोई दृष्टा हुई हो तो क्षमा करें। आपकी ये दासी जब आपको अकारण परेशान देखती है तो बेचैन हो जाती है। दासी मत बोला करो मेरी प्रिय। आप तो मेरे दिल में बसती हो। आप तो जानती ही हैं, मैं जब भी विचलित होता हूँ तो आपके प्रवास की ओर चलाता हूँ। यही तो मैं जानना चाहती हूँ महाराज। आप तो जानती हैं कि मैं अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार के कष्ट में नहीं देख सकता। ऐसा क्या हुआ महाराज? आपने तो उनका कष्ट दूर किया है। कष्ट तो दूर कर दिया प्रिय, लेकिन मेरा कष्ट बढ़ गया। क्या? ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपका कष्ट मेरा कष्ट है। राज्य की भलाई में ही मेरा सर्वस्व न्यौछावर है। राजा के किए कार्य की प्रजा प्रशंसा करे, गुणगान करे, पर ऐसा नहीं है। क्या कुछ ऐसा हुआ है महाराज? हाँ, हमने प्रजा की दिक्कतों को देखते हुए नदी पर पुल का निर्माण कराया। आवाजाही शुरू हो गई, लेकिन इस राज्य की एक विशेषता अपने सतर्क होगी महाराज। चिंतित ना हो महाराज, आपका मन नहीं मानता। आपने अपने राजकीय दायित्वों का निर्वाह किया। एक न एक दिन ये प्रजा भी आपके प्रति कृतज्ञता से सिर झुकाएगी। मैं जनप्रिय सम्राट हूँ। जनता का अनादर करना हमारी रवायत नहीं। हम स्वयं जनता का अनादर किया अपना सिर झुकाते हैं। पर मुझे ये चिंता सता रही है कि राज्य की जनता अभी तक हमारे दरबार में हाजिर क्यों नहीं हुई? मन हल्का ना करें महाराज, विश्राम करें। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आइए विश्राम कीजिए। क्या ऐसा ही होगा? हाँ होगा महाराज। जय जयकार
मंत्री और सभासदगणों, हमने पुल का निर्माण कराया, अपनी प्रिय जनता को हर सुख सुविधाओं से संपन्न किया, लेकिन इसी जनता ने अपने प्रिय राजा को दूध में मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। महाराज, उत्तेजित ना हो, धैर्य से काम लें। कभी कभी हमें अपनी नीतियों का मूल्यांकन भी करना चाहिए। नीति निर्धारण का काम तो आपका है मंत्री, उसे लागू करने का काम राज्य कर्मचारियों का है, उसे आदेशित करने और विचार विनिमय का काम हम सबका है। इस काम में अगर कोई त्रुटि हो तो हमारे समझ रखा जाए। ऐसा कुछ नहीं है महाराज, आपके आदेशों का अक्षरशः पालन हो रहा है। दूध, हमारे सहयोगी सही फरमा रहे हैं। आप न्याय दृष्टि, दूरदृष्टि और प्रजापालक सम्राट है महाराज। तो हमारे किए गए कार्यों का जनता के बीच क्या संदेश गया? यही कि अपने प्रिय राजा का आराधना करो। ऐसा कदापि नहीं महाराज। हो सकता है जनता आज नहीं तो कल आपके कार्यों की प्रशंसा करे। कल किसने देखा है? इस राज्य की जनता अपने महाराज के प्रति कृतज्ञ नहीं। वहां पर एक आदर्श राज्य कल्पना कैसे की जा सकती है? महाराज, आप सही फरमा रहे हैं। महाराज, मैं तो यही कहूंगा, हमें अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हो सकता है महाराज, कहीं जनता हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही हो। दुस्साहस है ये, हमारे जन्मों की नाफरमानी है। हम इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री, पुल पार करने वालों पर 2 रुपए कर और साथ में जूता भी शामिल किया जाए। राजा के अगर तत्व पालन हो ऐसा ही होगा महाराज। दरबार बर्खास्त किया जाता है। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। वही का 1 रुपए की जगह 2 रुपए का टैक्स और साथ में एक जूता। तो इसमें कौन सी आफत आ गई? वो भी देंगे और जूता भी खाएंगे। देते रहो या खूब देते रहो, पुल पार करो और जूता खाओ और ये गाना गाओ, हले हले गाड़ी हमारे राजा, हले 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 गाड़ी हमारे राजा, हर तेरी तेरी गाड़ी हमारे राजा, हर तेरी तेरी गाड़ी हमारे राजा। हम जनता है जनार्दन, मस्त है मौला, पीर है पैगंबर, शांति दूत है प्रेम के हम पुजारी। जिसकी खाते हैं उसकी बजाते हैं, जिसकी नहीं खाते उसकी नहीं बजाते हैं। हमारी परंपरा है, हमारा इतिहास है, हमारी विरासत है, हमारा घराना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए मगर हम 1 इंच भी इधर से उधर नहीं। बस 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 बस, झेलो विरासत और घराना, हमें तो बस है चलते जाना। अब किधर जाएंगे? वहीं जहाँ से आए थे।
किधर? बस वही मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। यानी पुल की ओर? बिल्कुल सही। तो चले? क्यों नहीं, लेकिन चलने से पहले इन भद्रजनों को भी तो साथ लेते चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ पुल की ओर। कदाचित ऐसा ही है प्रिय, पर उसने खुद वाली बात करके मेरी बेचैनी को और तीखा कर दिया। आखिर आप उनका वो छोड़ क्यों नहीं पा रहे? फुल नहीं प्रिय, जन्मों का हो। हमने पुल का निर्माण कराया, सोचा था कर भी नहीं लगाऊं, लेकिन मंत्री परिषद के कथन पर मैंने कर लगाया।
राज्य के खजाने की भरपाई के लिए। कर तो मैं कब का वापस दे चुका होता, परंतु क्या महाराज? परंतु यही 2 रुपए कर और एक जूता निरस्त करने का आदेश कर दिया। इसके बावजूद राज्य की एक जनता अपने प्रिय सम्राट के दरबार में अभिवादन करने के लिए हाजिर नहीं हुई। आपको जूता निर्गत करने का आदेश जारी नहीं करना चाहिए था। क्यों प्रिय? जिस जनता के लिए मेरा सर्वस्व न्यौछावर है, वही मेरे प्रिय होने की परीक्षा ले रही है क्या? आप धैर्य से काम लें महाराज, चिंतित ना हो। राज्य के नागरिक हैं, वो अपने राज्य और राजा के प्रति कर्तव्य से वाकिफ हैं। देर सवेर आपके अभिवादन में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। जैसे राजा का राज का दायित्व है, वैसे ही जनता का राजा का दायित्व है। लेकिन पुल निर्माण होने के बाद हमारे आदर्श राज्य की कल्पना खंडित हो रही है महारानी। कुछ भी खंडित नहीं हो रहा, बस आप अपने राजकीय दायित्वों का पालन करें और जनमोह त्याग दें। ये कैसे हो सकता है प्रिय? जनता से तो हमारा आत्मिक लगाव है। जनता है तो हम हैं, हम हैं तो जनता है। विचलित ना हो महाराज, चिंतन की घड़ी है, ये जनता तो आपकी है। फिर वही बात प्रिय, अगर ऐसा ही था तो अभी तक हमारे दरबार में हाजिर क्यों नहीं हुई? होगी महाराज, बस समय का इंतजार कीजिए। ये समय आपके विश्राम का है, अंतर्निहित संबंधों को तलाश करने का नहीं। आइए विश्राम कीजिए। ये हमारे कानों को काटता है। एक प्रजा पालक सम्राट और उसकी ये तौहीन, मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे राज्य की जनता हमारा निरादर करेगी। महाराज, गुस्ताखी माफ हो। हम सब भी यही सोच रहे थे कि 1 रुपए से 2 रुपए का कर होगा तो दरबार में जन समुदाय उपस्थित होगा, लेकिन हमारी धारणा निष्फल साबित हुई। महाराज इतना ही नहीं, बाकायदा राज्य कर्मचारी एक जूता भी तामील कर रहे हैं। फिर भी इस राज्य की जनता को पता नहीं क्या हो गया है कि उसकी स्वामी भक्ति में गिरावट आ गई है। आखिर ये बंधन क्यों टूट रहा है मंत्री? स्वामी भक्ति और राज्य का संबंध एक दूसरे का पर्याय है। महाराज, हमें जनता का मोह छोड़ना होगा, अपनी नीतियों को चुस्त और दुरुस्त करना होगा और उसे सख्ती से लागू करना होगा। महाराज, मैं समझता हूँ महाराज, हमें जन्मों को त्याग कर राज्य के खजाने को ध्यान देना चाहिए। इसी में राज्य की भलाई है। महाराज, जो जनता राज्य के प्रति वफादार ना हो, जो अपने राजा के प्रति नतमस्तक ना हो, ऐसी प्रजा के लिए हमें अपनी रणनीति पर अवश्य विचार करना चाहिए। महाराज हुजूर, हमारे सहकर्मी उचित फरमा रहे हैं। हमें इस दिशा में ही चिंतन मनन करना चाहिए और सही नतीजे पर पहुंचना चाहिए। महाराज, यही वक्त है कि हम कड़े फैसले लें और जन प्रतिक्रिया का इंतजार करें। ऐसा ही होगा। अभी तक हमने जनता की इच्छाओं का आदर किया, उसके सुख दुख और अमन चैन का साक्षी रहा, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब हम अपनी इच्छाओं का आदर करेंगे। मंत्री, पुल पार करने वालों पर 2 रुपए कर शामिल किया जाए
और साथ में 3 2 1 जूता भी शामिल किया जाए। ऐसा ही होगा महाराज। राजा के अगर त्वरित पालन हो, दबाव पहचान किया जाता है। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। जो होना था वही गवा। कहाँ हुई गवा? देख लियो। कहाँ देख लियो? बस देख लियो। कहाँ? यही। अरे कुछ बताइयो तो। अब बताना क्या है? जो होना था वही गवा। अरे कहाँ हुई गवा? 3 रुपया टैक्स और 2 जूता। यहाँ कौन सी बड़ी बात है? अपनी परंपरा है, विरासत है, घराना है, जूता खाएंगे? खाओ जूता, खाओ और इन सबका भी खिलाओ। अरे अपनी हम जनता है, जनार्दन है, हमारी भी इज्जत है, हमारी भी साख है, हमारा भी स्वाभिमान है। मिट जाएंगे लेकिन अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, अपने घराने से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो चले। कहाँ? जूता खाने। लेकिन चलने से पहले भैया लोगों भी तो साथ ले ले। अरे ये तो सदियों से हमारे साथ रहे, स्टाफ का मामला है और फिर काउंट की भी तो बात है। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ, जूता भी खाइए और टैक्स भी अदा कीजिए।
कुछ नहीं मंत्री, आप तो जानते ही हैं, ये दिल है ना, मानता ही नहीं। दिल को क्या हो गया है महाराज? अच्छी तरह से जानते हो मंत्री, मेरा दिल राज्य की जनता में बसता है, लेकिन जिस जनता के लिए मैंने सब कुछ किया, उसी ने मुझे त्याग दिया। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है महाराज, ये तो इस राज्य की जनता की नासमझी है, जो अपने प्रजापालक सम्राट को समझ नहीं पाई। नहीं मंत्री, नहीं नहीं, ये मेरी नासमझी है। मैं ही नादान था तो जनता से दिल लगा बैठा। महाराज, ये तो आपका बड़प्पन है, जो आपका दिल बड़ा है, जिससे आप हर समय राज्य और जनता की भलाई के विषय में सोचते हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला मंत्री? इस राज्य की एक भी जनता अपने दादा के प्रति कृतज्ञ नहीं हुई। यही तो मैं भी सोच रहा था महाराज, कि आखिर इस राज्य की जनता को हो क्या कहना है। महाराज की जय हो। आम जन समुदाय आपसे मिलना चाहता है महाराज। महाराज, आप माफ हो, ये शुभ घड़ी है, जिसका हमें इंतजार था। देर से ही सही, आखिरकार जनमानस आपसे मिलने को उत्सुक हुआ। हम अपनी प्रिय जनता से मिलने को बेचैन हैं। उन्हें सम्मानपूर्वक दरबार में हाजिर किया जाए। जी महाराज, जनता दरबार में हाजिर हो। आइए। महाराज की जय हो। आप सबका अपने प्रिय सम्राट के दरबार में स्वागत है। महाराज, हम सब आपके अनुयायी हैं, आपकी छत्र छाया में पलते हैं। पुल का निर्माण करा के आपने हम सबका उद्धार किया है महाराज। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है महाराज, लेकिन एक कष्ट है महाराज। बोलो, क्या कष्ट है? महाराज, कष्ट इतना है कि पुल पर सिर्फ एक कर्मचारी नियुक्त है। पुल पार करने वालों की लंबी लाइन लग जाती है। महाराज, अगर जूता मारने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी जाए करने की सहूलियत हो जाएगी। जी महाराज, हम लोगों का समय भी फिर नहीं होगा। मंत्री, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है, कलेजा बैठा जा रहा है। इस राज्य की इतनी बेहूदी जनता है, मुझे पता ही नहीं था। मैं अपने शहनगंज की ओर जा रहा हूँ। अलविदा। क्योंकि हम थक चुके हैं, हार चुके हैं। हम ना थके हैं ना हारे हैं, हमारा काम है बस चलते जाना। अब कहाँ जाना? अब तो बस आराम ही आराम करना। आराम हराम है, रुक गए तो मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल को पाना है तो आगे बढ़ते ही जाना। अब कहाँ चले? वही जहाँ से आए। यानी फिर वही उवाच, फिर वही बकबक। उवाच ना बकबक। अपनी कौम को देखा? इसमें देखना क्या है? ये तो हम सदियों से देखते आए। वो कहावत है ना, 100 जूता खाएंगे फिर भी नहीं पछताएंगे।
हम जनता है, जनार्दन है, हमारा भी स्वाभिमान जागता है, हम भी कुछ करना चाहते हैं। कब करोगे? कहाँ करोगे? क्या करोगे? हम कुछ करते नहीं, अपने आप सब कुछ हो जाता है। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, चीजें निकल जाती हैं। हम आज सोचते हैं, हमसे पहले भी लोग सोचते थे। हम सोचते रहते हैं, लोग कर जाते हैं। हम देखते रहते हैं, लोग रंजू हो जाते हैं। हम कुछ न करते हैं न लड़ते हैं, केवल बोलते हैं। बोलना हमारा काम है। राजा महान है, राजा नेक है, ईमानदार है। राजा जनसेवक है, जनता का मेरुदंड है। लेकिन राजा करे भी तो क्या करे? जैसी जनता वैसा राजा। यानी कि यथा राजा यथा प्रजा। अब क्या होगा? वही जो मंजूरी खुदा होगा। राजा अपनी रौ में लौटेगा, राजा अपनी रंगत में लौटेगा। अब श्रृंगार बड़ा भीषण होगा। एक तरफ राजा होगा, एक तरफ जनता होगी। तो देखें आगे होने वाला है क्या? बिल्कुल देखें। तो चले बिल्कुल चले। उसी अंदाज में, किस अंदाज में? यानी कि राजा जी की जय जयकार, राजा जी की जय जयकार, राजा जी की जय जयकार। मंत्री, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं इस राज्य को और तो बनाया जाए। इसके लिए जरूरी है विदेशी पूंजी निवेश के द्वार खोल दिए जाए। महाराज, अपने राज्य में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का अंबार है। जल, जंगल, जमीन, खनिज पदार्थ सभी कुछ यहाँ मौजूद है। हाँ महाराज, हमें अपनी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए महाराज। मानव शक्ति की इस राज्य में कोई कमी नहीं। उनकी योग्यता, उनकी स्वामी भक्ति का हमें मूल्यांकन करना चाहिए। मेरा इस राज्य की जनता से भरोसा और क्या है मंत्री? अब हमें अपने स्तर पर इस राज्य की जनता को आगे ले जाना है। राज्य के विकास का कोई भी क्षेत्र हो, हमें विदेशी पूंजी निवेश को खुली छूट दे देनी चाहिए। महाराज, आपके इस कदम से राज्य के लघु उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। राज्य विदेशी बाजार से पट जाएगा। यहाँ के उद्यम और राज्य की जनता में आक्रोश भी बढ़ सकता है महाराज। महाराज, हमारे सहयोगी सही कह रहे हैं। कानून व्यवस्था और राज्य की व्यवस्था चौपट हो सकती है। कुछ नहीं होगा। जिस राज्य की जनता अपने महाराज के प्रति कृतज्ञ नहीं, वहां पर एक आदर्श राज्य कल्पना कैसे की जा सकती है? हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। ये जनता है, उसका कोई दीन धर्म नहीं। जो इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, उसी को धक्का बता देती है। इतिहास गवाह है महाराज। आप इस जनता पर रंदा कसते रहिए, ये अपने आप जय जयकार करती रहेगी। मैं समझता हूं उद्योग धंधों में, जमीन में, कोयला खजानों में और जमीन के कामों में और जरूरत के हिसाब से विकास के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को प्रचुर मात्रा में आमंत्रण दे देना चाहिए। महाराज, हम जल्द विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को इस राज्य के चहुमुखी विकास के लिए आमंत्रित करेंगे। महाराज, हमें भी, यानी आपको अधिक से अधिक विदेशी राज्यों में जाना चाहिए। हाँ महाराज, इससे हम लोगों को आपके साथ जाने का मौका तो मिलेगा ही, बल्कि एक दूसरे की संस्कृति को समझने और जानने का भी मौका मिलेगा। हाँ महाराज, दूसरे राज्यों की कानून व्यवस्था कैसी है, मुद्रास्फीति की दर क्या है, ये भी जानने का अवसर प्राप्त होगा। मंत्री और सभासदगणों, हमें अपने राज्य में रहकर विदेशी पूंजी निवेश का प्रवाह करना है। अधिक से अधिक मुनाफा संस्कृति को बढ़ावा देना है और जनकर पद्धति तक पुख्ता करना है। इसलिए बगैर सोचे समझे
आज से चित्कार प्रभावती नीतियों को लागू किया जाए। यही मेरा आदेश है। बिल्कुल उचित है महाराज, ऐसा ही होगा। सभा बर्खास्त की जाती है। खुशामदी, खुशामदी, खुशामदी। रमैया जब कायदे से बच जाती है ना तो ऐसी ही आवाज निकलती है। हुआ क्या? वही जो नहीं होना। क्या नहीं होना? राजा ने अपना रंग बदला। राजा तो राजा है। हाँ, अपना राजा, हम सबका राजा। क्या हुआ राजा को? नहीं, राजा को कुछ नहीं, जनता की लग गई। क्या लग गई? समझो बच गई। क्या? अरे राजा ने बजा दी। क्या बजा दी? अरे जनता की बजा दी। यानी सबका कल्याण होगा, विकास की गंगा बहेगी, विदेशी पूंजी निवेश आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, देसी उद्योग धंधे चौपट होंगे, कुटीर उद्योगों का बुरा हाल होगा, देसी पर टैक्स लगेगा, विदेशी को छूट होगी, सार्वजनिक प्रतिष्ठान बेचे जाएंगे, नौकरियां खतरे में होगी, निजीकरण की मार होगी, किसान बेहाल होगा, जनता पीड़ित होगी, दमन का राज होगा, आवाजों पर पाबंदियां होंगी, झूठ होगा, सच पर कड़ा पहरा होगा। फिर भी यही जनता सब जानती है। क्या खास जानती है? लोकतंत्र है, जनतंत्र है, न्यायतंत्र है, संविधान है, फिर काहे का रोना है? बस यही यानी कि राजा जी की जय जयकार, राजा भाई यहाँ से आए थे। ऐसी भी क्या जल्दी है? जल्दी है क्योंकि हम जिसकी खाते हैं उसकी बजाते हैं, जिसकी नहीं खाते उसकी नहीं बजाते। बजाते रहो, लेकिन हमारी भी तो सुन लो। सुनाओ। हमारी अस्मिता का क्या होगा? हमें कब न्याय मिलेगा? हम कब तक स्वच्छंद मुक्त होकर आजाद पंछी की तरह उड़ पाएंगे? लगी रहो, लोकतंत्र है, सफलता मिलेगी। खाद, पानी, बिजली सब में आग लगी है। हम जैसे छोट किसानों का खेती करना भी मुश्किल, और अगर खेती कर भी लिया तो फसल का मुनासिब दाम भी नहीं। सरकारी योजना में जमीनें बिलाए गए और मुआवजा के नाम पर कुत्ते मिला जैसे गन्ना का सारा रस निचोड़ लिया गया हो। भैया, हमरे लिए कोनो ऐसी योजना नहीं है कि किसान भी जिंदा रहे और देश भी बचा रहे। है, लोकतंत्र में सब कुछ है, लगे रहो, दिन भरेंगे। मेरी भी सुन लो भैया, मैं इस देश का शिक्षित बेरोजगार नौजवान हूँ। तमाम सपने थे कि फला अफसर बनूंगा, फला विभाग में नौकरी करूंगा, माँ बाप के सपनों को पंख लगाऊंगा, पर मेरे लिए तो रोजगार संभव ही नहीं हुआ। बस आवेदन करता रहा और ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट जमा करता रहा, हर जगह निराशा। अब तो देख सकती जा रहे हो, जबकि हमारी संख्या देश की आधी आबादी से भी ज्यादा है। क्या कोई रास्ता है? बहुत सारे रास्ते हैं, चिंतन करो और लग जाओ। लोकतंत्र है, सफल हो सकता है। और मैं तुम भी बोल दो। मैं तो दिहाड़ी मजदूर हूँ।
कभी लगातार काम और कभी लगातार बैठकी। काम भी मिलता है तो मजदूरी भी ले देंगे उतनी कि 4 आदमी के परिवार का खर्चा निकल जाए तो समझो आज का दिन स्वार्थ। लोगों की तनख्वाहें बढ़ती गई, मेरी भी मजदूरी बढ़ी, पर भैया जी बड़ी वो भी ना के बराबर। जबकि सरकारी विभागों में काम करने वालों की कई गुना बढ़ गई, बल्कि हर साल बढ़ती गई। एक तरफ हम जैसे बहुत बड़ी संख्या में लोग तो दूसरी तरफ कुछ मुट्ठी भर लोग। हमें भी जीने का हक है या नहीं? लोकतंत्र सबके लिए है, सबके कल्याण के लिए है। लोकतंत्र आनंद का सागर है, इसमें डूबकर गोते लगाओ, कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएगा। कोई रास्ता है जो हमें न्याय दे सके? है क्या? राजा के पास गुहार लगाओ, न्याय मांगो। राजा फकीर है, जनता की तकदीर है, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। राजा तो राजा है, वो दिन रात काम करता है, वो जो भी है जैसा भी है तो अपना राजा ही। हाँ, अपना राजा, हम सबका राजा। तो सुनो, कुछ उनकी भी सुनिए। जहाँ पनाह, जो गूंगे हैं और बरसों से बोल नहीं पाए। कुछ भी का मतलब ना रोटी ना लंगोटी की मांग। कभी किसी को एक मांग पत्र तक भी दिया नहीं, जो हो सकता था विश्व का सबसे लंबा मांग पत्र। क्या खूब हुआ जहां पनाह कि छीन ली गई जमीनें और छीन ली गई स्त्रियां, और फिर सब कुछ बेच दिया गया विदेशियों को। कुछ उनकी भी सुनिए जहां पनाह, जिन्हें मिल ही नहीं पाती है पनाह। कुछ ना कुछ सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप। फिलहाल तो थक हार कर सो रहे हैं जहां पनाह। मुनादी है कि जहां पनाह को तंग ना किया जाए, जागने पर सब कुछ कर दिया जाएगा ठीक। नमक को शक्कर में और शक्कर को नमक में बदल ही दिया जाएगा। भरोसा रखें और भरोसा रखते रखते मर जाएंगे। आपकी शहादत को याद रखेंगे जहांपनाह, आवाम से बड़े जहांपनाह, किंतु बेहद बहरे हैं जहांपनाह। आवाम से बड़े जहांपनाह, किंतु बेहद बहरे हैं जहांपनाह, किंतु बेहद बहरे हैं जहांपनाह, किंतु बेहद बहरे हैं जहांपनाह।
की है उससे जरूरत नहीं है। आप जातियों ने और नाटक के तो जाहिर कर दिया जो मैं उसको पूछना चाहता, लेकिन फिर भी आप बताना चाहें कैसा लगा? आपका परिचय, आपका इंट्रोडक्शन। और कलाकारों से कराता हूँ जिन्होंने इस कहानी को, उसके शब्दों को, उसके संवाद को अपने अंदर समाकर उस कहानी को जिंदा करने की कोशिश की इस मंच पर। शायद अभिनय का यही एक सबसे बड़ा जो रोल है वो यही है कि जो लिखा गया है उसे पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने रख दिया जाए, उसे जिंदा करें। मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूँगा राजा की भूमिका में शाश्वत शुक्ला। रानी के किरदार में थी अर्चना जैन। वाचक के किरदार में निभा रहे थे गणेश कश्यप। वाचिका आंचल रस्तोगी। मंत्री और कोरस अनुपम श्रीवास्तव। सभासद और कोरस अनुराग शुक्ला शिवा। सभासद को कोरस जय गुप्ता। के साथ में कर रहे थे फखर दर्शन। चौथे सभासद और कोरस लवकुश सिंह। पांचवें सभासद कोरस निखिल कुमार। अनुचारी ज्योति सिंह। व्यक्ति एक कोरस हरीश जैदी। दूसरा व्यक्ति कोरस किया इन्होंने सिद्धांत श्रीवास्तव। तीसरा व्यक्ति अभिषेक तिवारी। कर्मचारी मोहम्मद हलीम। ये वो कलाकार हैं जो मंच पर जोरदार ताली बजाइए। उनके अभिनय को जो सपोर्ट मिलता है स्टेज से, लोग सामने नहीं होते लेकिन उनका काम भी है उनके साथ साथ ही रहता है। सबसे पहले रंग दीपन में बुलाना चाहूँगा हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे इंसान जनाब सुरेंद्र तिवारी जी। मास्क लगा है संगीत परिकल्पना संतोष शर्मा जी की थी। वस्त्र विन्यास अर्चना जैन और शोभित राजपूत, इनके लिए भी ताली बजाते हैं। साहब मंच निर्माण किया था, धर्मश्री सिंह साहब ने मंच व्यवस्था मोहम्मद हैदर साहब की थी। मंच सहयोगी अंशुमान दीक्षित, अभय गुप्ता, अभिनंदन, मंच संचालक प्रसार एवं सज्जा जो है वो संजय त्रिपाठी गोपाल जी की। मोहम्मद साहब की बारी है इस पूरे नाटक को लिखना, उसकी परिकल्पना, उसका निर्देशन करना और फिर अपनी कहानी को जिंदा करना। इसमें एक आपको छोड़कर बाकी जितने भी कलाकार हैं शायद उनका विधिवत रूप से पहला नाटक है।
मैं यही कह सकता हूँ कि आज उन्होंने अपना पहला अभिनय, हालांकि मुझे बोलने की जरूरत नहीं, गुरुजन बैठे हैं और आप जैसे दर्शक हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने अपनी पहली कोशिश, हालांकि उसमें कमियां बहुत होती हैं, लेकिन कम कमियां करके बखूबी मंच पर खड़े रहे और आपको अपने अभिनय से इन्होंने सारा क्रेडिट जाता है इन रिफ्रेशर्स को तैयार करके मंच पर उतारना, कम समय में एक नई कहानी को नए संवादों के साथ, नई सोच के साथ मंच पर लाना, क्योंकि पुराना जो है उसे करने में आसानी होती है, क्योंकि जब कोई नया इवेंट हम उठाते हैं, नया कोई सोच उठाते हैं या नई कोई बात उठाते हैं, तो उसमें मेहनत भी लगती है और इस मेहनत को बखूबी किया है और उसे मंच पर आते देखा जनाब अनिल मिश्रा गुरु जी से कहूँगा। सम्मान होता है, हाथ बनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वाकई एक सच्चा नाटककार मुख्य अतिथि के रूप में जिसने पूरा नाटक देखा है और हम उनसे जानते हैं कि इस नाटक के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमने सीखा है उनसे, उन्हें देख देख कर हम आगे बढ़े हैं। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसे लोग बोलते हैं तो हमें सुनना नहीं चाहिए, हर एक शब्द से सीखना चाहिए। सर राजा और प्रजा के बीच जब तक खुदी रहेगी खाई, कितनों से भी तन न ढकेंगे, नंगे भूखे भिखमंगों से गली शहर फुटपाथ पटेंगे, जनता रोटी तो तरसेगी, बढ़ती जाएगी महंगाई, अधिकारी गढ़ भरेंगे, होगी नहीं कोई सुनवाई। जब राजशाही अपने गिरह पर थी, फ्रांस में, उत्तर खास तौर से मैं कर रहा हूँ, फ्रांस में राजशाही थी और एक इस तरह से रैंकिंग होती चली गई कि लुई 16वें के आते आते राजा ने जो कह दिया वही कानून बन गया और जनता भारी टैक्सेस से और महंगाई से, बेरोजगारी से और तमाम तरह के जो अपराध क्राइम सब होते हैं तो उससे पूरी तरह कष्ट हो गई। जनता रोटी के लिए सड़क पर उतारी और आंदोलन करने लगी, तमाम कुछ करने लगी रोटी के लिए। जिस तरह से आज हमारे किसान जो है सड़क पर उतरे हुए हैं, ये जब वो रोटी की मांग कर रहे थे, रोटी कर रहे थे, भूख से बिलला रहे थे और मर रहे थे, उस समय फ्रांस की जो 16वें जो लुई थे उसकी रानी थी, उन्होंने कहा कि अगर रोटी नहीं मिल रही तो केक खाओ, रोटी नहीं मिल रही है तो केक क्यों नहीं खाते। और इस बात पर वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया और एक तरह से इतना विद्रोह हुआ और इतनी क्रांति हुई, उसे फ्रांस की क्रांति के नाम जानते हैं। और उन्होंने निरंकुश सत्ता को उखाड़ दिया, उसमें बहुत से लोगों की, लाखों लोग जो है, हजारों लोग मारे गए, लेकिन सत्ता उखड़ गई। एक उसके साथ ही पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में जो निरंकुश राजशाही है उसके खिलाफ क्रांति और रेवोल्यूशन शुरू हुए और धीरे धीरे पूरी दुनिया से राजशाही खत्म हुई। एक लेखक और कलाकार, एक कवि कलाकार अपने समय का जो भी घट रहा होता है उससे वो आंख मूंद नहीं सकता है। अनिल गुरु जी ने जो देखा, जो घट रहा है, हम समझते काफी दिन से उन्हें छटपटाहट होगी और जो छटपटाहट सारे देश की जनता महसूस कर रही है, वो छटपटाहट का ही ये परिणाम है ये नाटक। एक सच्चा है कि तमाम तरह के प्रलोभन और तरह के वादे और तरह के कुछ दे करके, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, सत्ता के आते ही जो दालें थी वो गरीब की थाली से गायब हो गई। 200 रुपए के लिए किलो दाल रुपये की थी। शायद आपको याद हो, जनता की आजाद की कोई कमजोरी आती है, लेकिन आज फिर वहीं पर पहुंचे हुए हैं, दालें वहीं पर हैं और जनता की गरीब थाली से दालें गायब हैं, सब्जी भी गायब हो रही है। आप आलू जो है 50-60 रुपये किलो आपने कभी
एक जमाना वो था जब 5 रुपए किलो प्याज पर जो है सरकारें बदल रही थी। तो ये आज जो हाल चाल जो है वो हमारी लोकशाही जो है एक तरह से निरंकुशता की तरफ बढ़ रही है। जो सरकार ने कह दिया वही कानून है, तो जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता क्या चाहती है, जनता का क्या, ये कानून जो है आपके जनता के हित में है या नहीं है। जनता से बिना पूछे आप कानून ला रहे हैं और जनता पर डाल रहे हैं, और जनता जो है 2 महीने से धरना कर रही है, किसान धरना कर रहे हैं कि हमारा जो ये नए कृषि कानून जो लाए गए हैं उनसे इनको लग रहा है कि यहाँ ये फंदा है, और उनका डर जो है आपको नहीं लगता कि वो कहीं से खराब है, इसलिए कि उनको लगता है कि सरकार की नजर जो है किसानों की जेब पर है, वो उनकी खुशहाली देख नहीं पा रही है। आप देखिए धीरे धीरे इन कानूनों के माध्यम से जब बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट हाउस जब वहाँ पर जाएंगे तो अल्टीमेटली किसानों को लगता है कि अभी शुरुआत है तो ज़्यादा दाम दे देंगे, ज़्यादा कुछ कर देंगे, लेकिन 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 3 साल बाद पता लगा कि वो सारा कुछ जो है धीरे धीरे किसान की खेती बाड़ी और जमीन जो है क्या दिला गई, हमारी सरकार ने क्या नहीं है। लाल किला वो किसी को दे दिया गया कितने साल के लिए। हमारे जो अपोसी एयरपोर्ट है, हमारे जो दूसरे संस्थान हैं, हमारे रेल और हवाई जहाज और तमाम जो सरकारी संस्थान हैं, वो संस्थान वो कॉर्पोरेट को दिया रहे हैं, तो कॉर्पोरेट अंडर टेबल पैसा पहुंचा रहे हैं, और सीधे तो उनसे मिल नहीं सकती सरकारी संस्थान, तो वहाँ तो उनसे नहीं मिल सकते हैं। तो इस तरह से प्राइवेट और प्राइवेटाइजेशन करने के साथ साथ जो है अल्टीमेटली वो किस तरफ हो रहा है। अगर वो प्लेटफॉर्म टिकट जो है धीरे धीरे 10 रुपये का हो जाता तो यहाँ 50 रुपये होगा, जब वो अदानी अंबानी के पास जाएगा 100 रुपये का प्लेटफॉर्म होगा। रेलवे का जनता रेलवे और बस और तमाम सेवाएं किसके लिए शुरू की गई थी, मूलतः जनता के हित के लिए, उनकी भलाई के लिए और उनके लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज सब कुछ जो है कमाई के साधन बनती जा रही है। एक आपको शायद याद हो कि अंग्रेजों के ज़माने से ही ये चला रहा, जब रेलें आई थी तो उसके बाद से जब रेलें चल दौड़ने लगी पटरियों पर, तो ये जो 10 साल से छोटे के 5 साल से छोटे बच्चों का कोई टिकट नहीं था, और उससे ऊपर के बच्चों का आधा टिकट था। इस सरकार ने आते ही पहले बच्चों का वो भी छीन लिया पुरानी सरकार ने। तो ये जनता को तमाम देश में, दुनिया में तमाम तरह के भाषण और सब होते हैं, और ये होता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने बड़ा दे दिया, टीका दे दिया। वास्तव में क्या दे दिया, जनता की जो है जेब कट रही है, बार बार कट रही है और खूब कट रही है, और हर तरह की जनता दुख रही है और बेटी रह जा रही है। आपने अनिल जी जो है ये हमारे जो आपका जो दौर है जो चल रहा है उसके खिलाफ आपने जुगत फूका है, हम आपको बधाई देते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मैं गुरु जी से गुजारिश करूंगा कि कृपया वो यहाँ पर आए, और जाहिर सी बात है कि आपके कलाकार, आपके मेहमान, आपके ख़ास मेहमान आपके एक दावतनामे पर यहाँ मौजूद हुए। मैं चाहूँगा कि आप आकर इनसे संवाद करें और धन्यवाद अदा करें इनका, और इस कहानी को आपने क्यों उठाया, किस लिए उठाया, क्यों ये विचार आया, ये भी थोड़ा बताना चाहिए। गुरु जी प्लीज। साथियों, आज के हमारे आदरणीय अतिथि महोदय जी ने काफी नाटक था, वो आपके विचार चुका है। हाँ, नाटक को लेकर अगर आपके बीच कोई सवाल हो, कोई सुझाव देना चाहते हो या कोई जिज्ञासा हो जानना चाहते हो, तो स्वस्थ मन से आप पूछ सकते हैं, कहीं से सवाल आ सकते हैं, उसका मैं स्वागत करूँगा, उसका जवाब मंच से दिया जाएगा। ऐसा कुछ हो तो बताएं, बाकी जो था वो आपके सामने था, जैसा भी था वो सब आपका था, जो खराब था वो मेरा। आजकल सवाल नहीं किए जाते, सवाल करने वालों उनको सवाल करने का कोई हुक्म नहीं दिया गया है कि राजा जी की जय जयकार करते रहिए। जब हाँ सवालों का सिलसिला शुरू होगा और जब कोई हमारे सवालों का जवाब देने के लिए खड़ा होगा तभी हम सवाल कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ सवाल है, जवाब कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।
आपसे अगली प्रस्तुति के लिए फिर मिलेंगे, लेकिन 19 दिसंबर को 9:45 बजे सुबह आप परिवर्तन चौक के करीब सुभाष चौक पर आकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने हमारे साथ चल सकते हैं, क्योंकि पिछले 25 दशक से ज्यादा समय हो गया, 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। गुरुजी हर साल काकोरी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए साइकिल यात्रा करते आ रहे हैं, और जो काकोरी के शहीद स्मारक पर जाकर समाप्त होती है। आप सबसे गुजारिश है कि इसमें सहयोग भी कीजिए और साथ दीजिए। धन्यवाद।